जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। इंद्र द्वारा काम का स्मरण, उसके साथ उनकी बातचीत और उनके कहने से काम का शिव को मोहने के लिए प्रस्थान। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, देवताओं के चले जाने पर तारक दैत्य से पीड़ित हुए इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया। कामदेव तत्काल वहां पहुंचा। तब इंद्र ने मित्रता का धर्म बताते हुए काम से कहा, मित्र, कालवशात मुझ पर असाध्य दुख आ पड़ा है, उसे तुम्हारे बिना कोई भी दूर नहीं कर सकता। दाता की परीक्षा दुर्भिक्ष में, शूरवीर की परीक्षा रणभूमि में, मित्र की परीक्षा आपत्ति काल में और स्त्रियों के कुल की परीक्षा पति के असमर्थ हो जाने पर होती है। तात संकट पड़ने पर विनय की परीक्षा होती है और परोक्ष में सत्य व उत्तम स्नेह की। यह मैंने सच्ची बात कही है मित्रवर। इस समय मुझ पर जो विपत्ति आई है उसका निवारण दूसरे किसी से नहीं हो सकता। अतः आज तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी। ये कार्य केवल मेरा है और मुझे ही सुख देने वाला है। ऐसी बात नहीं है, परंतु यह समस्त देवता आदि का कार्य है, इसमें संशय नहीं है। इंद्र की बात सुनकर कामदेव मुस्कुराया और कहने लगा, देवराज, आप ऐसी बातें क्यों कहते हैं? लोक में कौन उपकारी मित्र है, कौन बनावटी है, स्वयं देखने की वस्तु है, कहने की नहीं। जो संकट के समय बहुत बातें करता है वह काम क्या करेगा? फिर भी महाराज, मैं कुछ कहता हूँ, उसे सुनिए। मित्र, जो आपके इंद्र पद को छीनने के लिए दारुण तपस्या कर रहा है, आपके उस शत्रु को मैं सर्वथा तपस्या से भ्रष्ट कर दूंगा। जो काम जिससे पूरा हो सके, बुद्धिमान पुरुष उसे उसी काम में लगाएं। मेरे योग्य जो भी कार्य हो वह सब आप मेरे जिम्मे कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। कामदेव का एक कथन सुनकर इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। वे कामनियों को सुख देने वाले काम को प्रणाम करके बोले, तात मनवो, मैंने अपने मन में जिस कार्य को पूर्ण करने का उद्देश्य रखा है उसे सिद्ध करने में केवल तुम ही समर्थ हो। दूसरे किसी से उस कार्य का होना संभव नहीं है। मित्रवर, जिसके लिए आज तुम्हें सहयोग की अपेक्षा हुई है उसे ठीक ठाक बता रहा हूँ, सुनो। तारक नाम से जो प्रसिद्ध महान दैत्य है वह ब्रह्मा जी का अद्भुत वर पाकर अजय हो गया है, सभी को दुख दे रहा है, वह सारे संसार को पीड़ा दे रहा है। उसके द्वारा बारंबार धर्म का नाश हुआ है, उसे सब देवता और समस्त ऋषि दुखी हुए हैं। संपूर्ण देवताओं ने पहले उनके साथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया था, परंतु उसके ऊपर सबके अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए। जल के स्वामी वरुण का पाश टूट गया, श्री हरि का सुदर्शन चक्र भी सफल नहीं हुआ। श्री विष्णु ने उसके कंठ पर चक्र चलाया, किंतु वह वहां कुंठित हो गया। ब्रह्मा जी ने मां योगेश्वर भगवान शंभु द्वारा उत्पन्न हुए पुत्र के हाथों इसकी मृत्यु का वरदान दिया है। यह कार्य तुम्हें अच्छी तरह और प्रयत्न पूर्वक करना है मित्रवर। उसके हो जाने से हम देवताओं को बड़ा सुख मिलेगा। भगवान शंभु हिमालय पर उत्तम तपस्या में लीन है, वे हमारे भी प्रभु हैं और स्वतंत्र परमेश्वर है। मैंने सुना है कि गिरिराज नंदिनी पार्वती पिता की आज्ञा पाकर अपनी 2 सखियों के साथ उनकी सेवा में रहती है। उनका यह प्रयत्न महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए है, परंतु भगवान शिव अपने मन को संयम नियम से वश में रखते हैं। जिस तरह भी उनकी पार्वती में अत्यंत रुचि हो जाए, तुम्हें वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए। यही कार्य करके तुम कृतार्थ हो जाओगे और हमारा सारा दुख नष्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, लोक में तुम्हारा स्थायी प्रताप फैल जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, इंद्र के ऐसा कहने पर कामदेव का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने देवराज से प्रेम पूर्वक कहा, मैं इस कार्य को अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर शिव की माया से मोहित हुए काम ने उस कार्य के लिए सब कृति दे दी और उसका भार ले लिया। वह अपनी पत्नी रति और बसंत को साथ ले बड़ी प्रसन्नता के साथ उस स्थान पर गया जहाँ साक्षात योगेश्वर शिव उत्तम तपस्या कर रहे थे। जय श्री राम।